हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत में बहुजन समाज पार्टी की बात रखने वाले हमेशा हमारे मुद्दों की, हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई बातों का शिक्षा हो, सम्मान हो, न्याय हो। हमारे साथ कभी भी अन्याय हुआ तो राज्यसभा में हमारी हमेशा बात माननीय साहब ने रखी है। ऐसे नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय बहन जी ने अभी कुछ दिनों पहले ही उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, सम्मानित किया। हम सबका नेतृत्व करने वाले माननीय रामजी गौतम साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए, अपनी बात रखें, और आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि आप उनकी एक एक बात को, एक एक दिशा निर्देश को ध्यानपूर्वक सुनते जाएंगे और अपने जीवन में उन चीजों को उतारने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गौतम साहब। धन्यवाद बढ़िया जी। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, आदिवासियों और मुस्लिमों को राजनीति की मुक्ति धारा में लाने वाले बामसेफ, DS4, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री राम साहेब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, और आज हम सबके परम पूज्य अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद के धुर विरोधी महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर आज इस विशाल जनसभा में हम सबके बीच में उपस्थित केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर दिलीप बौद्ध जी, प्रदेश के अध्यक्ष इंजीनियर रमाकांत कृपल जी, विशिष्ट अतिथिगणों में प्रदेश के उपाध्यक्ष सुनील बघेल जी, पूर्व प्रत्याशी विधायक के रुस्तम सिंह जी, रमेश गर्ग जी व घासीराम पटेल जी, गंभीर सिंह नवड़िया जी, विद्याराम कौशल जी, मनीष कतरौलिया जी, भीम सिंह पहाड़िया जी, अमृतलाल टैगोर जी, राय सिंह बौद्ध जी, देवा सिंह गारिया जी, और हमारे पूर्व विधायक संजीव सिंह कुशवाहा जी भिंड, हमारे पूर्व प्रत्याशी मुरैना मानी राकेश रुस्तम जी, वरिष्ठ नेता बसपा पूर्व प्रत्याशी सुमौली मानी कुलदीप सिकरवाल जी, सर्वेश सिकरवाल जी, साथ ही इधर आए हुए तमाम जिले के अध्यक्षगण, जिला प्रभारीगण, विधानसभा और तमाम हमारे अलग अलग विधानसभाओं से आए वरिष्ठ कार्यकर्तागणों और सांस्कृतिक टीम को भी मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं कि आप सभी लोग भारी संख्या में इधर बैठे हुए हैं। और जो कि कल रात आप सबको एक बड़ी तूफान का सार देखना मिला, तो हमारे साथीगण बोल रहे थे कि साहब रात में तूफान आ गया, फसल तैयार खड़ी है, लोग गांव देहात में अपनी फसल को लेकर चिंतित हैं, गेहूं की फसल खड़ी हुई है, उसको लेकर के हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा ना हो पाए, लेकिन एक सम्मानजनक लोग इकट्ठे हुए, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और चूंकि आज हम सबको ये पता है कि आज इस महात्मा ज्योतिबा फूले साहब की जयंती के अवसर पर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, मकसद हमारा साथ है। आज महात्मा ज्योतिबा फूले साहब की जयंती तो बीजेपी और कांग्रेस वाले मना रहे, उनके बीच में बैठे तमाम चमचे भी मना रहे हैं,
लेकिन उन चमचों की इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो महात्मा ज्योतिबा फूले साहब को भारत रत्न की मांग कर सके, उनको दिलवा सके। आज भारतीय जनता पार्टी के सामने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने और तमाम सांसदगणों ने भी कई बार लोकसभा में, राज्यसभा में इस बात को मजबूती के साथ उठाने का काम किया कि भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले और इस देश के महान समाज सुधारक और शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन आज तक इस देश की सरकार ने उनको भारत रत्न देने का काम नहीं किया। लेकिन आज वही पार्टियां जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले साहब को नकारने का काम किया, आज वोट की राजनीति के लिए अलग अलग संगठनों के जरिए उनके महात्मा ज्योतिबा फूले साहब की जयंती मनाने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम वाकई हमारे लिए चैलेंजिंग है कि दुश्मन हमारी विचारधाराओं को लेकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा हुआ है और कहीं ना कहीं से हमारा कम काम या हमारी कम मेहनत हमें पीछे की तरफ लेकर जा रही है। और मैं आज देख रहा हूं कि तमाम इधर ग्वालियर के साथी बैठे हुए हैं। मैं अभी जिले वाइज इधर अटेंडेंस भी लेने का काम करूंगा कि किस जिले से कितने लोग बैठे हुए हैं। क्या ये लोग जो मंच पे बैठे हुए लोग हैं, क्या मंच पे बैठने लायक है कि नहीं लायक है, वो आज मैं निश्चित करके जाऊंगा। ऐसे बात नहीं बनने वाली, बिल्कुल बात नहीं बनने वाली। आज ये निश्चित होके जाएगा। आप कितना भी आप काम नहीं करोगे तो आप पद पर नहीं रहोगे, ये सीधा फंडा है बहन जी का। और जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, उसे आप रोक भी नहीं पाओगे। और हमारे यहाँ बहन जी ने हम धन्यवाद देना चाहते हैं, कोर्ट को नमन करना चाहते हैं। और बहन जी ने उस दिन मीटिंग में बोला भी कि मेरा समाज, मेरा बहुजन समाज ही मेरा परिवार है और मेरे पारिवारिक रिश्ते नाते मेरे पार्टी के सामने कहीं से मायने नहीं रखते हैं और जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। आप सबके साथ बोला। आज पूरे देश के अंदर कार्यकर्ताओं में जोश है, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, आप किसी भी प्रदेश के अंदर जाइए, आज कार्यकर्ताओं के अंदर जोश दिखाई पड़ता है। और आज जब मध्य प्रदेश हमारा तैयार स्टेट है, उत्तर प्रदेश के बाद कहीं राजनीतिक ताकत दिखाई पड़ती है तो मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ती है। लेकिन आज ये सभा है, उस सभा आज विशाल सभा नहीं बन पाई। इसके मतलब है कि मंच पे बैठे वाले लोग, इन लोगों ने काम नहीं किया, बिल्कुल काम नहीं किया है। अगर इन लोगों ने काम किया होता तो आज वाकई जो आप भी राकेश रुस्तम जी बोल रहे थे या संजय कुशवाहा जी बोल रहे थे, बड़े फूल मारक मैदान से छोटे वाले पे आ गए और जो छोटे वालों की हैसियत नहीं रखे थे, आज वो लोग बड़े वाले की तरफ बढ़ चुके हैं। कहीं ना कहीं से हमारे अंदर कमियां हैं और मैं वार्निंग भी देना चाहता हूं, इन कमियों को दूर कर लीजिए, वरना जय भीम करने वाले भी आपको मिलेंगे नहीं। ये बात लिख करके रख लीजिए। काम करेंगे तो पद रहेगा, काम नहीं करेंगे तो पद नहीं रहेगा और किसी के दबाव में बीएसपी नहीं रहेगी। ये कोई स्पष्ट दबाव में बीएसपी करा कर दूंगा, दबाव में बीएसपी नहीं रहेगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं आप सबको वार्निंग देके जा रहा हूं, जो भी व्यक्ति मंच पर बैठता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कम से कम 10-20 आदमी अपने साथ में लेकर के आ जाए। और आदरणीय बहन जी ने भी आप सबके लिए एक संदेशा भेजा हुआ था, जब बीएसपी का कोई प्रोग्राम होगा, जब महापुरुषों की जयंती मनाई जाएगी, जो भी एक्टिविटी होगी, ये रैली होगी, तो आप सबको अपने अपने बच्चों और परिवार के साथ में आना है, अकेले कभी नहीं आना। लेकिन आप सब लोग अकेले आ जाते हो, कम से कम ताकत के साथ। अगर आप अपने बच्चों को लेकर के नहीं आएंगे, अपने परिवार के नौजवानों के लेकर के नहीं आएंगे, तो आने वाले समय में इस मिशन और बागडोर, इस मिशन की और मूवमेंट की बागडोर कौन संभालेगा? नई जनरेशन को भी तैयार करना है, क्योंकि ये मिशन और मूवमेंट की लड़ाई जिसको भगवान गौतम बुद्ध ने शुरू किया था और आज हजारों साल के बाद भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहे, अपने मंजिल तक पहुंच कर जाए। और ये हम सब की इच्छा भी है और हम सब चाहते भी हैं कि हम सबके बीएसपी मजबूत हो जाए। और मैं खुले मन से भी कहता हूं
बहुजन समाज पार्टी इस देश में एकमात्र बहुजन समाज की अपनी पार्टी है। कोई भी कहीं जाए, चाहे बीजेपी में जाए, चाहे कांग्रेस में जाए, लेकिन उनकी वैल्यू वहां दरी बिछाने वाली होती है, मंच पे बैठने वाली नहीं होती।